अरे नहीं बल्कि मेरे साथ का आदमी बोले कि जाओ जाओ अरे वो नेता है ठीक है सामने आपने बोला है कि जाओ 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 का बोलोगे आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आपने क्या बदतमीजी बोलूंगा जब आपने बात किया है करूंगा काम नोट किया मैंने कुछ नहीं किया। बदतमीजी करेंगे तो ये बदतमीजी तुम करके बात कर रहे हैं मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। अरे नहीं बल्कि मेरे साथ का आदमी बोले कि जाओ जाओ अरे वो नेता है ठीक है सामने आपने बोला है कि जाओ 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 का बोलोगे आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे आपने क्या बदतमीजी बोलूंगा जब आपने बात किया है करूंगा काम नोट किया मैंने कुछ नहीं किया। बदतमीजी करेंगे तो ये बदतमीजी तुम करके बात कर रहे हैं मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ। जब वो बात सुनने को तैयार नहीं है, जब वो बात सुनने को तैयार नहीं है, विषय की गंभीरता को सुनने को तैयार नहीं है और करें जाओ 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 मांग लेके आए थे क्या? मेरी हमारी क्या जी आज क्या समस्या लेके आए थे? आज नगर आयुक्त महोदय से जन समस्याओं के संदर्भित लगभग 30 की संख्या में पार्षद और मैं स्वयं कार्यकारिणी सदस्य नगर निगम व्यक्तिगत मिलने के लिए आए। समय मिला है 11:30। किन्हीं कारणों से नगर महोदय की विलंबता हो चाहे जो भी हो, इन्होंने 1:15 पे कक्ष में प्रवेश किया। हम लोगों ने बारी बारी से अपनी बातों को स्पष्ट रखा कि नगर महोदय सड़क, सीवेज, पेयजल ये सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्था के रूप में चल रही हैं। बरसात सर पे है,
जैसा कि पूर्व की कार्यकारिणी में नगर आयुक्त महोदय शिपुगिरी और माननीय महापौर अशोक तिवारी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि प्रत्येक वार्डों में 3 कर्मचारी रखे जाएं, जिससे कि संपूर्ण रिसिल्टिंग हो सके। पेयजल के स्वच्छता हेतु लगातार जलकल को निर्देशित किया गया था, लेकिन कोई भी कार्य मानक के अनुसार नहीं हो पाया। आज काशी का प्रत्येक नागरिक या तो मलजल में चलने को बाध्य है या तो मलजल पीने को बाध्य है। और जब नगर आयुक्त से इस विषय को प्रभाव में डाला गया, प्रकाश में डाला गया, तो नगर आयुक्त का एक ही स्पष्ट निर्देश रहा है, जाओ जाओ। ये किस परंपरा का निर्माण कर रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी का पार्षद सम्मानित तरीके से आपसे बात कर रहा है तो आप उसे दुर्व्यवहार करेंगे? ये तरीका है एक आईएएस अधिकारी का? तो इन्हें संज्ञान में लाना चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो पढ़ा लिखा भी होता है। अध्यापक की नौकरी छोड़ के मैं आया कि अपनी जनता को अच्छा दे पाऊं, लेकिन नगर आयुक्त ने पूरे वाराणसी नगर निगम को नरक निगम बना दिया और किसी बात को स्पष्ट न करते हुए गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। ऐसे नगर आयुक्त को काशी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। काशी में नगर निगम की भूमिका के चलते लोकसभा में 15% मतदान कम हुआ। इसके उत्तराधिकारी और उत्तरदायी दोनों नगर निगम के नगर आयुक्त हैं। अगर इन्होंने संपूर्ण और समुचित तरीके से मलजल, पेयजल, समुचित प्रकाश की व्यवस्था एवं सड़कों का समुचित रखरखाव किया होता तो जनता के मन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अच्छा संदेश गया होता। निर्णय की बात तो दूर करिए, नगर आयुक्त ने अंतिम में एक शब्द बोला, जाओ जाओ। ये शब्द है नगर आयुक्त का। कोई समय नहीं मिलेगा। 3 से 4 घंटा लगे। 10 बजे का हम लोग आए। 11:30 पे समय मिला था आने को, 1:45 पे अपने कक्ष में आ रहे हैं। ऐसे नगर आयुक्त को काशी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा भोलेनाथ सेवक बनाते हैं, अधिकारी बनना हो तो कहीं अन्य जिले में चले जाए जहां पे अधिकारी बन के कार्य करें। जी हाँ, बेशक शिकायत किया जाए। ये जनता अपनी बात प्रमुखता से अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी, आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। और अपनी बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर 1 सप्ताह के अंदर इन सारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो मैं स्वयं अक्षय वर्षण दुर्गा कुंड पार्षद नगर निगम के मुख्य द्वार पे आत्मदाह करूंगा और स्पष्ट कर दीजिए कि ऐसे नगर आयुक्त को सबक सिखाने का यही अवसर मिलेगा हमें। धन्यवाद। मैं अमरेश गुप्ता बीजेपी से पार्षद हूँ, पितकुंड वार्ड 86 से। आज क्यों हंगामा किए, क्या मांगे थी आपको? आज हम सभी वाराणसी साउथ दक्षिणी के सभी पार्षद व अन्य विधानसभा के पार्षद लोग अपने मूलभूत समस्याओं जैसे सीवर, सड़क, गली को लेकर नगर आयुक्त साहब से मिलने आए थे। 11:30 बजे आ गए थे, नगर आयुक्त साहब 2 घंटे बाद आए। मैंने अपनी उनकी बात रखी। उन्होंने किसी भी समस्या पे किसी भी अधिकारी को जवाबदेही तय नहीं किया, सिर्फ कागजों में नोट किया बस। अधिकारी ने तो कोई हम लोग 1 साल से 1.5 साल से परेशान है। सीवर जब से हम लोग निर्वाचित होकर आए, हम सत्ता पक्ष के हम लोग की नहीं सुनी जा रही है ये स्थिति। यही कारण है कि आज हमारे क्षेत्र में भी एक ऐसा घर था कि जहां सीवर की पानी होती वहां के लोग वोट देने नहीं निकले थे, जिसके कारण वोट परसेंटेज कम आए। मगर ये नगर आयुक्त साहब को नहीं समझ में आई। आखिरी में जब मैं अपनी बात रख के जाने लगा तो कहें जाओ जाओ जाओ, जब अपनी बात मजबूती से रख रहा जाओ। इससे हम लोग सूक्ष्म हुए और हम अपनी बातों को मैं अपनी बात को संगठन की उच्च पदाधिकारी तक जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। ऐसे नगर आयुक्त साहब को बाबा भोलेनाथ की नगरी में सेवा करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं पार्षद बबलू था, वार्ड नंबर 72, भारतीय जनता पार्टी। आज अधिकारियों का जो रवैया है ये सरकार को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरे बनारस को परेशान किया है, जनता को परेशान किया है और सारा शहर गंदा पानी पी रहा है, पीयूष पानी पी रहा है। एक कार्य का 5-5 बार टेंडर हो रहा है। हम पार्षद को चुन गए आए हुए 1 साल 3 महीना हो गया, लेकिन कोई कार्य भी धरातल पर दिख नहीं रहा है। कहने को तो आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन आईएएस वाला काम इनका कहीं नहीं दिख रहा है। वोट कम नहीं पड़ा है, मोदी जी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है, लेकिन ये अधिकारी ऐसा रवैया कर रहे हैं कि ये सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।
ऐसा हम सारे पार्षद लोग कतई होने नहीं देंगे, इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई कराई जाएगी। पार्षद इंद्रेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड 69। आज क्या समस्या लेके आए थे? सिर्फ और सिर्फ हम लोग जनता की समस्या, जनता की जो बेसिक समस्या है, सीवर, पानी, नाली, स्ट्रीट लाइट, गलियों की मरम्मत, इसको लेके हम लोग आए थे। क्या हुआ आपके समस्या, जनता की समस्या लेकर के हम लोगों ने नगर आयुक्त से बात किया। नगर आयुक्त के वो सुनने को तैयार नहीं, वो सिर्फ अपने अधिकारियों पे विश्वास करते हैं, उनको जनप्रतिनिधि से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अधिकारी जो उनको बताएगा उसको मानते हैं। हम लोगों ने उनसे बताया कि ये समस्या है, क्यों नहीं करा रहा है, और आज हम इसलिए नहीं आए हैं कि हमको बताना था कि समस्या आई है। हम लोग 4-6 महीने से बता रहे हैं। नगर निगम जो चुनाव भी हुआ है लोकसभा का, उसके 3 महीना पहले से हम बता रहे थे कि समस्या है, इसको ठीक कराइए, बरसात आने वाला है। अभी इनकी प्रक्रिया चल रही है। अभी इनका कहना है कि हम 1 महीने बाद, 21 दिन बाद प्रक्रिया चलाएंगे। अब आप बताइए कि 21 दिन बाद अगर इनकी प्रक्रिया चलेगी तो क्या यहाँ हम लोग सीवर में तैरेंगे, जनता की गाली सुनेंगे? इन्होंने क्या बोला आप? इन्होंने सीधे कहा कि जाओ जाओ, हम देखेंगे। तो ये, अरे वजह यही है कि इनका अपना तानाशाही रवैया। इनको लगता है कि हम ब्रह्मा हो गए हैं, हम अधिकारी हैं तो हमारा सब अंडर में है, ये सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता गाली सुनने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इस अहंकार में ये न रहें कि हम लोग जी भाई साहब कह के बात करते हैं, संस्कार से बात करते हैं, तो दूसरा भी संस्कार आता है। क्योंकि काशी में संहार भी है तो सृजन भी है। सृजन अगर हमें करना आता है, तमीज से बात करने आता है, तो बदतमीजी भी आती है, और इनको दिखाया जाएगा बदतमीजी क्या होती है। इससे कोई मतलब नहीं है, इस वोट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ जनता की समस्या को लेकर के आए थे। हमको वोट के लिए चिंता नहीं है, वोट की चिंता तो बाद में अगले चुनाव में किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इन लोगों की वजह से आने वाला समय बनारस हमारा डूबना नहीं चाहिए, इसलिए हम सब आए थे।